हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लॉगमेज वाले सवाल को पढ़ेंगे। जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिए। और हम परसेंटेज का 2 वीडियो डाल चुके हैं जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपका 100% एक एक बात क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है, तो संख्या k का मान ज्ञात करो। ये एसएससी सीजीएल पीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, कंप्लीट आपको भाषा आना चाहिए, जो आखिर में सवाल क्या कहना चाहता है ये समझना आपको पड़ेगा, तभी सवाल आपसे बनेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है धनात्मक संख्या k को जब उसके 30%, तो यहाँ पर खुद दिया गया है ये जो है धनात्मक संख्या k है, ये k है और इसका 30%, तो k का ये 30% कितना हो जाएगा, k का 30%, देखिए ये 30% हो गया। अब कह रहा है धनात्मक संख्या k का 30% इतना होता है और ये कह रहा दोनों को गुना कर दिया जाए ना, तो यहाँ पर देखिए ये k, ये जो k आता है ना ये 170% अधिक हो जाता है, यानी k से 170% अधिक। अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको हम कहें कि बताइए ये k में आपको 20% वृद्धि करना है, तो क्या करते थे, यहाँ पर 100 में ये 20 जोड़ते थे और बट्टा यहाँ पर 100 परसेंटेज के कारण, यानी जितना वृद्धि करेगा उतना जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 100 अब प्लस कितना वृद्धि हो रहा है, तो 170, तो यहाँ पर 170 अब बट्टा यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे k इंटू यहाँ पर k गुना 30% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ पर ये k और इंटू ये कितना हो जाएगा 270 और बट्टा यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। देखिए ये नीचे से नीचे कट जाएगा और एक 0 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, और एक k से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर k का मान कितना आ गया, ये 9, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। देखिए भाषा पर जितना जल्दी आप इसका बात को क्या कहना चाहते हो लैंग्वेज वाले सवाल में अगर समझ जाते हैं तो इतना आप डायरेक्ट एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो आपको हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है संख्या है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को बनाने का आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, x से 100 मान के, तो जो सबसे आसान हो उस पर काम कीजिए। तो यहाँ पर जो इसको हम 100 मान के बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो संख्या है उसको 100, ठीक है ना, वह संख्या क्या है, तो वह 100 है। अब इसका 13%, तो इसका 13% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 13 आएगा। ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 100 है, 100 का 13%, तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 100 का जो है 5% निकालेंगे, 100 का 5% कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5। सवाल में कहा है कि किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है, तो ये जो है ना ये दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये 8, और 8 का मान जो है ये 16 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 16 बटा ये 8 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 8 दूना 16, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200। अब देखिए 8 यहाँ पर 100 हम संख्या माने थे और 100 का मान कितना आ गया, ये 200, तो ये इसको रिलेट करने के लिए है और मेरा उत्तर कितना आ गया 200। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए जैसे जैसे सवाल में कहा है उस तरीके से हम करते जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 240, तो 240 लिखिए, ठीक है ना। इसको बनाने का और भी तरीका है, ठीक है ना। पहले हम बताते हैं पहला तरीका क्या है, का मतलब गुना, तो गुना कर देंगे और a% रहने देते हैं चूंकि काटने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए c, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है a, का मतलब गुना, ये परसेंट है, बराबर में कितना है 117.6,
इसको हम समीकरण 2 कहेंगे, ठीक है ना, समीकरण 2 कहेंगे। अब समीकरण 1 में यहाँ पर देखिएगा, ये समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 240 गुना A%, अभी नहीं हटा रहे क्योंकि काटना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, और इसको भाग देंगे तो बट्टा यहाँ पर A का 80%, अब बट्टा में 117.6 है। देखिए ये परसेंट से परसेंट कट गया और A से A कट गया, तो यहाँ बचिए कितना C, ठीक है ना। और ये जो है ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर देखिए नीचे ये आपका 10 आएगा, लेकिन ये जो मेन बट्टा ये है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो एक स्टेप हम और लिख देते हैं, ठीक है ना। 240 और बट्टा C बराबर में C गुना 10 और बट्टा 100, यहाँ ये तो आप तो हट गया तो 1176 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 से ये कट गया और C², तो यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो C², देखिए ये जो हो जाएगा यहाँ पर ये C² बराबर में इसको गुना करेंगे तो 24 गुना कितना हो जाएगा 1176, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 24 गुना यहाँ पर 1176। अब जो है इसमें से देखिए इसको गुना करना है तो 6 चौक 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 6 को इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि एकाएक हमको ये पता नहीं है, तो 6 ही कम 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6 9 54, ठीक है ना, 54 और 7 36, यानी कि ये जो आपस में इसको ब्रेक किए हैं तो ये आ गया 196 गुना 6 और इसमें एक 6 है, ठीक है ना। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल 2 गुना 14 गुना 6, तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 28 को 6 से गुना करेंगे 8 6 48 और 6 दूना 12 4 16, कितना आ गया 168। आपको भी इसी तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। जब तक आप 2-3 सवाल इस तरह का नहीं बनाएंगे तब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, सवाल बनाने से ही होगा, ठीक है। C का मान आ गया, अब हमको A का मान चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम एक समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर तो देखिए 240 गुना A, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 और बराबर में कितना है C का मान, देखिए C का मान 168 है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 2 से काटेंगे तो 12 और ये आपका आ जाएगा 5। अब इसको काटिए 12 से, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, यहाँ पर क्रॉस होकर गुना हो जाएगा तो A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर A का मान जो आ जाएगा 14 5 70। अब चूंकि दोनों का योग पूछा है तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि 168, देखिए यहाँ पर 168 और प्लस कितना ये 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 7 6 13 और ये 2, यानी कि A प्लस B का मान कितना आ गया 238। और यही इस सवाल का अगला सवाल, ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। ये CPO 2019 में पूछा गया सवाल है, तो आसान सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 12 मीटर में कहा है ना 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को ऊपर रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 मीटर है तो 12 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा और परसेंट बदलने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 ये सेंटीमीटर कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ठीक है ना। और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 1/4, तो 1/4 परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 0.25% हो जाएगा इस सवाल का आंसर। और इसका ऑप्शन यहाँ पर ये A हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यदि A का 60%, B का 30% है तथा B, C का 40% और C, A का X% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवालों में जैसे जैसे सवाल कहते जाएगा उस तरह आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले A का मतलब गुना होता है 7, यहाँ पर देखिए ये परसेंट रहने देते हैं, बराबर में देखिए B का मतलब गुना और ये 30% है, ठीक है, बराबर में। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर करा है B जो है C का मतलब गुना और ये परसेंट, यहाँ पर देखिएगा ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट में ये परसेंट से परसेंट कट ही जाना है और ये 0 से 0 और 3 दूना 6 2, तो यहाँ पर देखिए B को बट्टा मिलाते हैं तो A बट्टा इतना तो आपको करने आता होगा और ये यहाँ पर तो 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, C को बट्टा मिलाएंगे तो B बट्टा C बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एक ही सवाल में जो है b का मान पहले समान है कि नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर b का मान समान है, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, बस आप लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c बराबर में 1:2 अनुपात यहाँ पर 5 है। सवाल क्या पूछा है, देखिए c, तो यहाँ पर c जो है a का मतलब गुना और x%, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है c का मान कितना है, तो यहाँ पर c का मान 5 है और बराबर a का मान कितना है, तो यहाँ पर 1 है और परसेंट यहाँ पर देखिए x से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 और ये क्रॉस होकर गुना हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना 500। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये डी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो 100% आपका एक एक बात क्लियर हो गया होगा और आपका जो है परसेंटेज में आप खेलने लग गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।